लाभ या यानी प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अभी जो चैप्टर खत्म हुआ है उस चैप्टर का नाम क्या था? प्रतिशत, परसेंटेज ना। अभी जो हम लोग चैप्टर खत्म किए हैं उसका नाम क्या था? प्रतिशत चैप्टर, परसेंटेज वाला। अब हम लोग को लाभ हानि पढ़ना है। लाभ, ठीक है, लाभ का मतलब होता है फायदा, हानि का मतलब घाटा। लाभ का मतलब फायदा, हानि का मतलब, यानी ये जो चैप्टर है बिजनेस पर आधारित है। क्या है? बिजनेस पर आधारित है। जैसे कोई भी दुकानदार जो होते हैं, दुकान किए हुए हैं, सामान खरीदने जाते हैं हम लोग, सामान खरीदने जाते हैं दुकान पर ना जी। तो कोई भी जो दुकानदार है, जो बिजनेसमैन है, अगर कोई आपको सामान देता है, हम पैसा देते हैं तो हमको क्या देता है? सामान देता है। हम पैसा उसको देते हैं, बदले में हमको क्या देता है? वो सामान। तो जब भी वो सामान देता है, हम उसको पैसा देते हैं, तो वहां दो ही चीज होता होगा। या तो कभी ऐसा भी होता है कि बिजनेस में घाटा लगा दिया जाता है, घाटा लग जाता है। जैसे मान लो ये कलम हमारा क्या है, 20 रुपया हम खरीद के लाए हैं पटना से। इस कलम को हम खरीद कर लाए हैं 20 रुपया पटना से ना, 20 रुपया में। ये कलम खरीद कर हम लाए हैं 20 रुपया में। अब कोई दुकान क्या आ गया, कस्टमर आ गया, कोई ग्राहक, अब इस कलम को मांगने लगे, कलम हमको दे दीजिए। अब हमने उसको कलम को दे दिया 25 रुपया में। ये कलम दे दिया उसको कितना रुपया में? 25 रुपया में। तब यहाँ पर बतलाओ, हमने खरीद के लाया था पटना से 20 रुपया में, उसको बेच दिया हमने, तो क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ, क्योंकि हमने खरीद के लाया था 20 रुपया में, बेच दिया, यानी लाया था कम में, खरीद के बेच दिया ज्यादा में। तो इस स्थिति में क्या हुआ? लाभ हुआ, फायदा हुआ। अगर मान लो हम 20 रुपया में खरीद के लाए हैं, किसी ग्राहक को हम दे देंगे 15 रुपया में, तो क्या हुआ? हानि, घाटा लग गया, लॉस हो गया। तो कभी ऐसा होता है, ठीक है, बिजनेस में कभी ऐसा होता है कि कभी वस्तुओं पर हमको मुनाफा हो जाता है, फायदा हो जाता है, लाभ हो जाता है। कभी हमको क्या हो जाता है? हानि, नुकसान हो जाता है, घाटा लग जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि दाम पर ही बेचना पड़ता है, तो ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे कि किसी वस्तु को खरीदते समय या बेचते समय हमको कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, कितना रुपए का लाभ हुआ, कितना रुपए का हानि हुआ, उसका क्रय मूल्य कितना था, उसका विक्रय मूल्य कितना था। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे, लिखो, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो जिस कीमत पर कोई वस्तु, जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, उसे उस वस्तु का, उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। उसे उस वस्तु का हम क्रय मूल्य कहते हैं। इसे इसे संक्षिप्त में, इसे संक्षिप्त में
इसे संक्षिप्त में क्रय मूल्य ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, क्रय मूल्य, या इंग्लिश में इसको सीपी कहा जाता है। जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे, कीमत का मतलब क्या होता है? कीमत का मतलब मूल्य, प्राइस, दाम देकर, जितना हम दाम देकर कोई वस्तु खरीदते हैं वही उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। कॉस्ट प्राइस, कीमत का मतलब मूल्य हुआ, दाम हुआ ना, जितना हम पैसा दे करके, जितना मूल्य चुका करके वस्तु लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने 20 रुपया दे करके कोई वस्तु खरीदा दुकानदार से, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमारे लिए कितना हुआ? 20 रुपया। ठीक है, तो जिस कीमत पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है, या जिस कीमत पर या जिस मूल्य पर, कीमत का मतलब मूल्य हुआ, प्राइस हुआ, दाम हुआ ना, यहाँ कीमत का मतलब मूल्य या प्राइस हुआ। तो जिस कीमत पर किसी वस्तु को, चाहे कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं, वो वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इसलिए आप लोगों को बताया जाता है कि जितना रुपया में कोई वस्तु खरीदा जाता है वही क्रय मूल्य है। जितना रुपया हम पैसा दे करके, ठीक है, जितना हम पैसा दे करके कोई वस्तु को लेते हैं, वस्तु का क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। ठीक है, इसे संक्षिप्त में यानी शॉर्ट कट में, संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट कट, ठीक है, तो इसे संक्षिप्त में क्रय मूल्य ऐसे भी लिखा जाता है या सीपी ऐसे लिखा जाता है। अगर ऐसे लिखा हुआ तो समझ लो क्रय मूल्य ही है, लेकिन शॉर्ट कट में, ठीक है, कर देके शून्य, मुंह देके शून्य, क्रय मूल्य। तो जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। समझ में आ गया? जितना दाम दे करके, जितना पैसा दे करके आप किसी वस्तु को दुकान से लाते हैं घर पर, वही क्या होता है? वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य, क्योंकि क्रय, विक्रय का मतलब खरीदना और बेचना होता है। क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब, क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब, ठीक है। अगर हम इसको दो भाग में बांट दें, एक हो जाता है क्रय और एक हो जाता है, ठीक है, तो क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना। मूल्य का मतलब तो हो ही गया कीमत या दाम। अब लिखिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। जिस कीमत पर कोई वस्तु, जिस कीमत पर, जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य कहते हैं। इसे इसे संक्षिप्त में विक्रय मूल्य, इस तरह से, यानी एसपी, सेलिंग प्राइस, इसे संक्षिप्त में विक्रय मूल्य लिखा जाता है, लिखा जाता है।
जिस कीमत पर कोई वस्तु को बेचा जाता है, जितना हम मूल्य पर किसी वस्तु को बेच देते हैं वही उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में विक्रय मूल्य ऐसे लिखते हैं या एसपी ऐसे लिखा जाता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिस कीमत पर जितना दाम देकर के हम वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं, जितना दाम लेकर के। ठीक है, जिस कीमत पर किसी वस्तु को, जैसे मान लो कलम को हमको बेचना है, उधर से हमको दाम मिलेगा। ठीक है, कोई हमको क्या करेगा, पैसा देगा तो हम वस्तु क्या कर देंगे, उसको दे देंगे। तो मान लो हमने इस वस्तु का विक्रय मूल्य रखा 25 रुपया, कि हम 25 रुपया में वस्तु को बेच देंगे, इस कलम को हम 25 रुपया में। कोई ग्राहक हमको क्या करे, 25 रुपया ना दे तो हम नहीं बेचेंगे, लेकिन अगर 25 रुपया दे देगा तो हम वस्तु को क्या कर देंगे। तो जितना हमने मूल्य निर्धारित किया बेचने के लिए कि हम 25 रुपया में बेच देंगे, इसका मतलब हमको 25 रुपया कोई पैसा देगा तो हम 25 रुपया में क्या कर देंगे, तो वही विक्रय मूल्य कहलाता है, जितना रुपया में वस्तु को बेचा जाता है। बेचने के लिए हमको पैसा मिलेगा, हम वस्तु केवल उसको देंगे, ये नहीं कि पैसा हम ही देंगे बेचने में। बेचते समय हम वस्तु देंगे, उधर से हम क्या लेंगे, पैसा लेंगे। ठीक है, हाँ, बस जितना हमने मूल्य निर्धारित किया है उतना पैसा मिलना चाहिए। तो जितना पैसा हमको मिल जाएगा, जितना हमने निर्धारित किया है, ठीक है, वही हमारे वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो जिस कीमत पर कोई वस्तु को बेच दिया जाता है, जितना पैसा मिल गया, मान लो हमको 25 रुपया मिल गया, हमने वस्तु बेच दिया, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना कहलाएगा, 25 रुपया। इस वस्तु को हमने कितना रुपया में बेच दिया, हमको 25 रुपया मिला, तो हमने वस्तु को क्या कर दिया, इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, इस वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ 25 रुपया, न कि हमारा विक्रय मूल्य हुआ। वस्तु हम बेच रहे हैं ना, ये अपने आप को बेच रहे हैं, वस्तु को बेच रहे हैं, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य 25 रुपया हुआ। तो जिस दाम पर, जिस कीमत पर, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वही उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ, वस्तु का विक्रय मूल्य, जो भी वस्तु हो, जो भी वस्तु हो, कलम हो, कापी हो, पेंसिल हो, किताब हो, जो भी वस्तु हो। ठीक है, अगर पैसा उतना मिल रहा है, हमने वस्तु को बेच दिया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा, जितना बेचे हैं उतना विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो ये हो गया क्रय मूल्य, हो गया, समझ में आ गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य हुआ ये, ठीक ना। अगर विक्रय मूल्य को हम समझे तो देखो, यहाँ से विक्रय हुआ, यहाँ से मूल्य हुआ। इसका मतलब जानते हो, विक्रय का मतलब क्या होता है, बेचना। विक्रय का मतलब, मूल्य मतलब यानी बेचने वाला मूल्य, हम कह सकते हैं बेचने वाला मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब खरीदने वाला, जितना पैसा देकर खरीदेंगे क्रय मूल्य कहलाएगा, और जितना पैसा लेकर के वस्तु को बेच देंगे वो विक्रय मूल्य होगा। ये क्रय मूल्य हुआ, ये बोलो, समझ में आ गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ में आ गया कि जिस कीमत पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है, जितना हम दाम दे करके वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है, और जितना दाम लेकर के वस्तु को बेच देते हैं क्या कहलाता है। अब हम लिखेंगे लाभ। अब हम क्या लिखेंगे, लाभ। चलो लिखो लाभ। अब हम लाभ लिखेंगे, लाभ। ठीक है, जिसको हम प्रॉफिट या इसी को हम गेन कहते हैं, गेन आएगा। लाभ कब होता है, जब वस्तु के क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। जब वस्तु के क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या होता है, ज्यादा होता है, तब कहा जाता है कि लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ का परिभाषा लिखेंगे, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से
जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, अधिक होता है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, तब तब यह कहा जाता है, तब यह कहा जाता है, यह कहा जाता है कि लाभ हुआ है, लाभ हुआ है, फायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है। जब क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य ज्यादा हो। ठीक है, यानी कि आपका जो सेलिंग जो प्राइस है बड़ा होना चाहिए किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो जानते हैं क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है, क्या होगा? जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो क्रय मूल्य छोटा हो। ठीक है, सेलिंग प्राइस का मान बड़ा हो, कॉस्ट प्राइस का मान, अब वहां पर क्या होगा? फायदा हो। यानी कि हम वस्तु खरीद के लाए हैं 20 रुपया में, बेच दिए 30 रुपया में, तो विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा हो गया, क्रय मूल्य हमारा कम। तो जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, ज्यादा होता है, तब यह कहा जाता है कि क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? ये फॉर्मूला नहीं हुआ, ये तो हम बता रहे हैं कि विक्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य। ठीक है, तो अगर विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा क्रय मूल्य, तो वहां क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ, फायदा। दूसरा हम लिखेंगे हानि, जिसको हम लॉस कहेंगे, लॉस, घाटा। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, अधिक हो, तब यह कहा जाता है कि, तब यह कहा जाता है कि हानि हुआ है, चाहे हानि हुई है, हानि हुआ। यानी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। ठीक है, घाटा कब लगेगा, हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य ही ज्यादा हो विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य ही ज्यादा हो विक्रय मूल्य से। जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, तो समझो कि हानि होगा, घाटा लगेगा, नुकसान होगा ना। दोनों बात समझ में आ गया? कब लाभ होगा? तो जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, यानी बेचने वाला दाम ज्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से, बेचने वाला दाम खरीदने वाला दाम से ज्यादा हो तो समझ लो लाभ होगा। अगर खरीदने वाला दाम ही ज्यादा हो बेचने वाले दाम से, खरीदने वाला दाम ही हमारा अधिक हो बेचने वाले दाम से, तब समझिए कि वहां क्या होगा? हानि होगी, वहां घाटा लग जाएगा भाई। अब हम कलम 20 रुपया में खरीद के लाए हैं, आप क्या कर दे 10 रुपया में बेच दे, घाटा ना लगे जी? 20 रुपया में खरीद के लाए 10 में बेच दिए। उस तरह से समझना है कि अगर क्रय मूल्य खरीदने वाला दाम ज्यादा हो जाए बेचने वाले दाम से, तो हानि होगा। अगर बेचने वाला दाम ज्यादा हो जाए खरीदने वाले दाम से, तो लाभ होगा। ये लाभ हो गया, ये समझ में आया? लाभ और हानि, लाभ और हानि समझ में आ गया? नोट हो गया जी?
चलो ध्यान दो। अब होता है एक ऊपरी व्यय। ऊपरी, तो वस्तु को खरीदते समय या खरीदने में जितना ऊपरी खर्च लग जाता है, वस्तु को खरीदने में जितना ऊपरी खर्च लग जाता है, ऊपर से और पैसा लग जाता है, जैसे ठेला भाड़ा, मरम्मत खर्च, ठीक है जी। जैसे हम लोग बनारस जाते हैं, कोई दुकानदार जब सामान खरीदे तो सामान जगह जगह से खरीद करके एक स्थान पर क्या करना होता है, उनको ले जाना होता है। तो वहां पर बहुत सा क्या आएगा, ऊपर से खर्च आ जाता है, ठेला भाड़ा, रिक्शा भाड़ा, ठीक है। पाने में पैंकी कराने का जो खर्च होता है वो अलग से देना पड़ता है। तो आपने वस्तु को खरीदते समय, यानी खरीदने में मान लीजिए 500 रुपये का हमने सामान खरीदा, दाम दे दिया, और ऊपर से और 50 रुपया लग गया, तो ये 50 रुपया व्यक्ति अपना कहाँ जोड़ता है, क्रय मूल्य में ही जोड़ता है। यानी ऊपरी व्यय को कोई व्यक्ति कहाँ जोड़ता है, क्रय मूल्य में ही शामिल करता है। ऊपरी व्यय का मतलब जितना भी ठेला भाड़ा, रिक्शा भाड़ा, ढुलाई पर खर्च हुआ, लाने लाने में जितना भी पैसा लग जाता है, और उसके मरम्मत में कोई पैसा लग गया, तो यह व्यक्ति अपना हमेशा क्रय मूल्य में ही जोड़ता है पैसा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 500 रुपये में खरीद कर लाया, 50 रुपया उसका भाड़ा लगे तो भाड़ा छोड़ देगा ना, वो अपना 50 रुपया और बढ़ाएगा, कहेगा 550 रुपया का हमारा भी खरीदारी हुआ, अब बेचेगा 600। ऐसा नहीं कि ऊपरी व्यय अपना छोड़ देता है, ऊपरी व्यय को अपने क्रय मूल्य में जोड़ के तब कहता है कि ये हमारा वास्तविक क्रय मूल्य हुआ। वास्तविक, ऊपरी व्यय हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। ऊपरी व्यय को हमेशा किसमें जोड़ते हैं हम, क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऊपरी व्यय को हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो खरीदने में जितना ऊपर से खर्चा और लग जाता है, वो खर्चा हम कहाँ शामिल करते हैं, क्रय मूल्य में ही शामिल करते हैं, तब जाकर के वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कहलाता है। ऊपरी व्यय भी याद करना है कि इसमें ऊपरी व्यय वाला भी बात आएगा। तो ऊपरी व्यय हमेशा कहाँ जोड़ा जाता है, क्रय मूल्य में, वो आपका वास्तविक क्रय मूल्य कहलाता है, वो आपका वास्तविक क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। तो जितना पैसा खरीदने के अलावा ऊपर से लग जाता है, कोई वस्तु खरीदते समय जितना और पैसा लग जाता है, वो ऊपरी आमदनी होता है। ऊपरी आमदनी हम, बल्कि ऊपरी व्यय हमेशा किस चीज में शामिल होता है, क्रय मूल्य में। अब यहाँ पर आप लोगों को फार्मूला कुछ नोट करना होगा, ठीक है, कि जब लाभ हो, यानी लाभ की स्थिति में, जब लाभ हो यानी लाभ की स्थिति में, ठीक है, लाभ की स्थिति में, बैठे रहिए, लाभ की स्थिति में ना, लाभ बराबर, ध्यान दो, लाभ बराबर हम फार्मूला कह सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ का फार्मूला हो गया, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दूसरा ध्यान दो, अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना, थोड़ा सा ध्यान दो, फार्मूला निकालना सीख लो। अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना हो, अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना तो माइनस में क्रय मूल्य है, इधर आके माइनस में है, अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण का फायदा उठा लो, यानी विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो सकता है, कोई बता सकता है, लाभ प्लस क्रय मूल्य कहो, चाहे कह सकते हैं क्रय मूल्य प्लस लाभ, हो जाएगा। अब तीसरा फार्मूला देख लो, अगर मान लो हमको क्रय मूल्य ही निकालना हो, अगर हमको क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य इधर आ जाएगा लाभ। तब जरा बताओ कि क्रय मूल्य बराबर क्या फार्मूला हो सकता है, ये इधर आ गया, लाभ इधर आएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस लाभ इधर आएगा, तो यही आपका क्रय मूल्य का फार्मूला हो। अगर आपको प्रतिशत में लाभ निकालना हो, लाभ का मान प्रतिशत में निकालना हो, ये तो लाभ का मान रुपया में हुआ, लेकिन प्रतिशत में निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है जी, लाभ गुणे बटा में क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, ठीक है। अब क्रय मूल्य का एक और फार्मूला होता है,
उतारते रहो तुम लोग। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस लाभ। ये फॉर्मूला प्रतिशत में जब लाभ रहेगा तब लगेगा, प्रतिशत में लाभ रहेगा तब। एक विक्रय मूल्य का और फार्मूला होगा, ठीक है। क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। ये भी क्रय मूल्य का फार्मूला होगा, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। ये भी कब लगेगा, जब प्रतिशत में लाभ होगा तब। इतना उतार लो।